आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामना में शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई अच्छी या बुरी आत्माएं किसी के शरीर में प्रवेश करके अपना संदेश लोगों तक पहुंचाती है या कि वह उनके शरीर पर कब्जा करके उनको दुख पहुंचाती रहती है। भारत में यह धारणा प्रचलित है कि भूत या प्रेत उन्हीं लोगों के शरीर पर कब्जा करते हैं जो मानसिक स्तर से कमजोर हैं या अति भावुक होते हैं। हालांकि ऐसी धारणा भी प्रचलित है कि कुछ लोग जानबूझकर ही अच्छी आत्मा के लिए समर्पण कर देते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा गया है कि किसी के शरीर में नाग देवता आते हैं तो किसी के शरीर में देवी आती है। इसके विपरीत कोई भूतात्मा ने किसी के शरीर पर कब्जा कर लिया है तो उस व्यक्ति को किसी पीर, फकीर की दरगाह, देवी या हनुमान मंदिर में ले जाकर इस भूत बाधा को दूर किया जाता है। किसी आत्मा के शरीर में आने को हाजिरी आना, पारगमन की आत्मा का आना, बदन में आना या डील में आना कहा जाता है। शरीर में किसी आत्मा का आना। भारत में किसी व्यक्ति विशेष के शरीर में नाग महाराज, भैरू महाराज या काली माता के आने के किस्से सुनते रहते हैं। भारत में ऐसे कई स्थान या चौकी हैं जहां आह्वान द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के शरीर में दिव्य आत्मा का अवतरण होता है और फिर वह अपने स्थान विशेष या गद्दी पर बैठकर हिलते हुए लोगों को उनका भूत और भविष्य बताता है और कुछ हिदायत भी देता है। हालांकि इन लोगों में अधिकतर तो नकली ही सिद्ध होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी भी व्यक्ति का भूत और भविष्य बताकर उसकी समस्या का समाधान करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति का जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे कुछ लोगों के स्थान पर मेला भी लगता है जहां वे किसी मंदिर में बैठकर किसी चमत्कार की तरह लोगों के दुख दर्द दूर करते हैं। प्रेत बाधा। हालांकि यह भी देखा गया है कि कुछ बुरी आत्माएं भी लोगों को परेशान करने के लिए उनके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। विदेशों, अमेरिका या यूरोप में अधिकतर लोगों को बुरी आत्माएं परेशान करती हैं जिससे छुटकारा पाने के लिए वे चर्च के चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि भारत में किसी दरगाह, समाधि मंदिर, किसी जानकार, तांत्रिक, बाबा या संत के पास जाते हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके शरीर में पहले से ही किसी समय विशेष में कोई दिव्य आत्मा आई हुई होती है। परकाय प्रवेश के उल्लेख। अखंड ज्योति में श्रीराम शर्मा आचार्य ने उल्लेख किया है कि नाथ संप्रदाय के आदि गुरु मुनिराज मच्छिंद्र नाथ के विषय में भी कहा जाता है कि उन्हें परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त थी। सूक्ष्म शरीर से वे अपनी इच्छानुसार गमनागमन विभिन्न शरीरों में करते थे। एक बार अपने शिष्य गोरखनाथ को स्थूल शरीर की सुरक्षा का भार सौंपकर एक मृत राजा के शरीर में उन्होंने सूक्ष्म शरीर से प्रवेश किया था।